ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जामपुर, जहां एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। कहते हैं यहां रातों में किसी के रोने की आवाज आती है। जो भी व्यक्ति उस हवेली के आसपास मंडराता है वह कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो उसकी लाश जो गांव के चौराहे पर पड़ी मिलती है। शाम होते ही सभी लोग खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं। कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकलता। लोगों का कहना है कई साल पहले ठाकुर के जवान बेटी से गांव का एक नौकर प्यार कर बैठता है। यह खबर ठाकुर के कानों तक पहुंच जाती है। ठाकुर को यह बात नागवार गुजरती है। एक दिन किसी बहाने से ठाकुर उस लड़के को अपने हवेली पर बुलाता है और हवेली के पीछे अपने बगीचे पर उसे मार देता है। यह सारा दृश्य ठाकुर की बेटी रागिनी देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद ठाकुर अपनी बेटी को उसी महल में जिंदा जला देता है ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, उसे लोगों के सामने शर्मसार ना होना पड़े। लेकिन रागिनी मरने के बाद एक खूनी प्यासी आत्मा में बदल जाती है। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे, हवाएं तेज चल रही थी। ठाकुर यह दृश्य अपने हवेली के छत पर देख रहा था। तभी रागिनी के भूत ने अपने पिता ठाकुर को जान से मार दिया और उसी समय से वह हवेली भूतिया हवेली बन गई, जहां पर सिर्फ रागिनी का राज चलता है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति राजेश किसी काम से बाहर जाता है। आते समय रात हो जाती है। रास्ते में वह हवेली थी जिसे पार करके राजेश को अपने घर जाना पड़ता था। रात का समय होने के कारण राजेश धीरे धीरे कदमों से उस महल को पार करने की कोशिश करता है। राजेश काफी घबराया हुआ था। वह वहां पे रुककर महल की ओर देखता है। जैसे ही राजेश पलट कर देखता है उसके सामने खड़ी होती है भूत। राजेश का शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और अगली सुबह राजेश की लाश गांव के चौराहे पर पड़ी मिलती है। राजेश का एक बेटा होता है जो कहता है, मैं उस भूत को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों ये कहानी आगे भी जारी रहेगी।